जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और नए माह की शुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम भारत के जो भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानी कहां पर है, उनके वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है और सीएम किस पार्टी से हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीट हैं और वहां की विधानसभा या विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय एनटीपीसी का त्यौहार चल रहा है, तो वीडियो की शुरुआत में हम लोग पहले कुछ उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले आपको इन सभी पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, यानी कि जो हमारे यहाँ पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1951-52 में। कब? 1951-52 में हमारे यहाँ पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारी पहली लोकसभा थी उसका गठन किस दिन हुआ था, तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहला सत्र शुरू कब हुआ था, तो ये आपके 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। कब? 13 मई 1952 को पहला सत्र शुरू हुआ था। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि जो हमारी पहली लोकसभा गठित हुई थी उसमें आपको कुल कितने मेंबर देखने को मिले थे, तो उस समय हमारी लोकसभा में यहां पर सदस्यों की संख्या थी 489। कितनी थी? 489 यहाँ पर कुल मेंबर थे। और जो हमारी उस समय की कांग्रेस पार्टी थी इसने 364 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कितनी सीटों पर? 364 सीटों पर इसने विजय प्राप्त की थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 489 सीटें थीं। 1951-52 में चुनाव हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था और जो हमारा पहला सत्र है वह 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। अब हम लोग लोकसभा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उसमें आपको कुल मिलाकर के 543 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इससे पहले तो 545 सीटें होती थीं, तो ये 543 हो क्यों गई? तो आपको ध्यान रखना है कि 2019 में हमारी संसद में एक विधेयक आया था जो कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक था और इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से हमारे संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संशोधन के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति आपके लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, इनके मनोनयन को अब हटा दिया गया है। यानी कि अब हमारे आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इस समय स्ट्रेंथ है इसकी 543। अधिकतम हो कितनी सकती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिकतम हो सकती है 552। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कुल आरक्षित सीट कितनी है, तो ये पूछा गया प्रश्न है। कुल आरक्षित सीटों की संख्या 131, जिसमें से आपके 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं कि कुल 131 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 47 आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी ने कुल 303 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ये भी एनटीपीसी में पूछ लिया गया प्रश्न है कि बीजेपी ने कितनी सीटें कुल जीती थी, तो ध्यान रखिएगा 303 सीटें यहाँ पर इन्होंने जीती थी। अच्छा, कांग्रेस वाला यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये सारे पॉइंट। आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे युवा सांसद हैं कौन, तो चंद्रानी मुर्मू जो कि उड़ीसा के क्योंझर से सांसद हैं। ये 25 साल कुछ महीने की उम्र में हमारे यहाँ पर सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो क्योंझर उड़ीसा में है जहाँ से ये सांसद चुनी गई थी और ये बीजू जनता दल से है। किससे? बीजू जनता दल से ये सांसद हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे वृद्ध सांसद कौन चुने गए थे, तो इनका नाम है शफीक उर रहमान। क्या नाम है? शफीक उर रहमान। ये उत्तर प्रदेश के संभल से चुने गए थे और ये हैं समाजवादी पार्टी से।
किससे है? समाजवादी पार्टी से। तो सबसे युवा पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपसे सबसे वृद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा में कुल सीटें हैं 245। कितनी हैं? 245 कुल सीटें हैं। अधिकतम हो कितनी सकती हैं? तो अधिकतम हो सकती हैं 250। तो दोनों प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा में इस समय कुल कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे कि 245 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम राज्यसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं, तो ये हो सकती हैं 250। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इन 245 व्यक्तियों में से 233 तो आपके चुने गए हैं। कहाँ पर चुने गए हैं? और 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति महोदय कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 12 व्यक्तियों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना। ये हमारे देश में विधान परिषद वाले राज्य हैं। यानी कि कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद देखने को मिलेगी। और ये कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। अलग अलग तरीके से आपके एनटीपीसी एग्जाम में 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किन राज्यों में आपके विधान परिषद हैं। तो ध्यान रखिएगा बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए तो इस समय वहां पर विधान परिषद नहीं है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बैंक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। तो 1 फरवरी यानी कि आज के दिन से ही अनअकैडमी के द्वारा जो भी बैंक की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए 4 अलग नए नए कोर्सों की शुरुआत की गई है। अब कौन कौन से कोर्स हैं पहले इनको जान लेते हैं। तो उद्देश्य नाम का बैच है जो कि IBPS RRB प्रीलिम्स 2021 की तैयारी करने वालों के लिए 1 फरवरी 2021 से शुरू किया गया है। दूसरा है कामयाबी बैच जो कि SBI PO 2021 एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए शुरू हो रहा है। फिर आपका है एक्सेलरेटर बैच जो कि SBI क्लर्क 2021 परीक्षा के लिए शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2021 से। और एक हमारा है RBI असिस्टेंट फाउंडेशन 2021 बैच। तो ये 4 बैच आपके बैंक एग्जाम के लिए शुरू हो रहे हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको इन सभी का लिंक दिया गया है। उन लिंक पर क्लिक करके आप इसमें से किसी का भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को परचेज करें तो उस समय आपको यूज करना है कोड KV10 और KV10 जैसे आप यूज कर लेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स खरीदना है अनअकैडमी के ऊपर से या फिर किसी भी प्रकार के फ्री कोर्स में इनरोल करना है तो उस समय आपको कोड यूज करना है KV10। और आपको यहाँ पर मैं इन क्लासेस की फीचर के बारे में बताऊं तो पहली बात तो पूरा बैंक का जो सिलेबस होता है वह आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर जो भी हमारे देश के हैं उन सभी से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। फ्री में आपको यहाँ पर PDF दी जाएगी। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड बार टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आपको विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने टीचर से उन डाउट को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको यहाँ पर मजा देने वाली है अनअकैडमी। तो अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्तमान में कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पिछले 5 से 6 महीनों से आप में से सभी लोगों को मैं यही बता रहा हूं। फिर भी हर वीडियो में कम से कम 5 से 7 लोग ऐसे आ जाते हैं जो नीचे कमेंट में अपना ज्ञान देते हैं कि गुरुजी यहाँ पर जो हमारे यूटीज हैं उनकी संख्या है 9। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर इस समय कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए पहले हम इनकी लोकेशन को देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब भारत के जो हमारा मैप है काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखता है, बिल्कुल लगता है कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर यूटीज़ की बात करते हैं। तो ऊपर आपको 2 यूटीज़ मिलेंगी, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर है, दूसरा हमारा यहाँ पर है लद्दाख।
उसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, फिर आपका है दिल्ली। उसके बाद में यहाँ पर आपको दमन दीव और दादरा और नागर हवेली देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये अब मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अभी भी कई सारे लोगों को लगता है कि दमन दीव और दादरा और नागर हवेली अलग अलग हैं, लेकिन पिछले साल 26 जनवरी के दिन इन दोनों को आपस में एक करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर आपको नीचे मिलेगा लक्षद्वीप, फिर हमारा है पुडुचेरी, जो कि आपको 3 अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। तो पुडुचेरी का एक जिला है एनम, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में 2 जिले आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, एक का नाम है पौंडीचेरी, दूसरे का नाम है कराईकल। क्या नाम है? दूसरे का नाम है कराईकल। तो ये दोनों आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। एक जिला इसका मिलेगा माहे में। कहाँ पर है? एक जिला इसका है माहे, जो कि आपको मिलेगा केरल में। तो कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि यनम, जो कि पौंडीचेरी का जिला है, वह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश में एक है, पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और फिर हमारा है माहे। एक हमारा आखिरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग अब आइए इन केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर साहब। क्या नाम है? बीपी सिंह बदनौर, और ये वर्तमान में इसके प्रशासक हैं। फिर बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर वर्तमान में सीएम हैं आम आदमी पार्टी से, और अनिल बैजल साहब यहाँ पर हैं उपराज्यपाल। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, और कांग्रेस पार्टी से बी नारायण स्वामी यहाँ पर हैं सीएम। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो कवारत्ती में आपको इसकी राजधानी मिलेगी, और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि आपके दमन दीव और दादरा और नागर हवेली के प्रशासक हैं, वे इस समय लक्षद्वीप का भी प्रशासन संभाल रहे हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और इसके उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। फिर हमारा है दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी दमन में। अब कंफ्यूज आप यहाँ पर हो सकते हैं कि दादरा है कि नागर हवेली है कि दमन है कि दीव है। तो ध्यान रखिएगा, दमन इसकी राजधानी है, और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वर्तमान में इसके प्रशासक हैं। अच्छा, नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो हमारी लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, इसके जो यहाँ पर प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो ये किसके स्थान पर अभी प्रशासक यहाँ पर बने हैं, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम लोग अपने सभी अन्य राज्यों को मैप के माध्यम से डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। किसकी? जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपको 2 मिलेंगी, श्रीनगर और जम्मू। कहाँ पर? श्रीनगर और जम्मू में, और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब। कौन है? मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख जो है इसकी राजधानी आपको लेह में मिलेगी, और इसके उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर इसके उपराज्यपाल हैं। अगला हमारा राज्य है पंजाब। तो पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ पर है बीपी सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी से अमरिंदर सिंह साहब। यहाँ की लोकसभा में आपको 13 सीटें मिलेंगी, यहाँ से राज्यसभा में आपको 7 सीटें मिलेंगी, और यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट के बारे में। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी आपको मिलेगी 2। एक तो होती है शिमला में, जो कि गर्मियों में होती है, और एक आपकी होती है धर्मशाला में, जो कि आपकी हो जाती है ठंडियों में। राज्यपाल की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय साहब यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जयराम ठाकुर यहाँ पर वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ से मात्र 4 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 3 सीटें हैं, और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें भी आपको मात्र 68 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर में है, जो कि यूनेस्को का एक विरासत शहर भी है। 38वां हमारे यहाँ का ये शहर बना था। मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से सीएम है। राज्यपाल की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा यहाँ पर है राज्यपाल। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, और यहाँ से विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान राज्य जिसके यहाँ पर आपको केवल विधान मंडल में विधानसभा ही देखने को मिलती है, यानी कि एक सदनीय यहाँ की विधायिका है।
हरियाणा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं और यहाँ से आपको विधानसभा में 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है झारखंड की बजाय उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। राजधानियां भी यहाँ पर आपको 2 मिलेंगी। पिछले साल गैरसैंण यहाँ की नई समर कैपिटल बनी थी और सर्दियों में इसकी राजधानी होती है देहरादून। मुख्यमंत्री यहाँ पर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से 71 सीटें हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 403 सीटें हैं और यहाँ से विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अब उत्तर प्रदेश की सीटें आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि किस राज्य से लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो वह राज्य आपका उत्तर प्रदेश होगा। किस राज्य से आपके राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। सबसे ज़्यादा किस राज्य की विधानसभा में सीटें हैं तो भी उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं, तो भी आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 403 सीटें हैं और विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है वह आपको गांधीनगर में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से आपको 182 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि कार्यवाहक हैं, यूपी की ये थी। लालजी टंडन साहब का निधन हो गया था तो उसके बाद में ये कार्यवाहक बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और यहाँ से विधानसभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी 2। एक तो है मुंबई जो कि गर्मियों में होती है और सर्दियों में हो जाती है नागपुर। अब पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर सिर्फ एक राजधानी है, तो थोड़ा सा आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपके पास में गूगल बाबा बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाइए और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। सिंपली आप सर्च कर सकते हैं कि क्या गूगल जी ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं या किन किन राज्यों की 2 राजधानियां हैं, तो गूगल महाराज आपको सारी चीज़ें सही सही बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे डाउट आप स्वयं ही क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवसेना से उद्धव ठाकरे यहाँ पे है सीएम। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से लोकसभा में आपको 48 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ पर 19 सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें हैं। यहाँ पर आपको 2 सदनीय विधायिका मिलेगी। विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं इस समय गोवा के। लोकसभा में यहाँ से मात्र 2 सीट है, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ से मात्र 40 सीट है। अगला राज्य है कर्नाटक। तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बी डी येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। यहाँ पर भी आपको द्विसदनीय विधायिका मिलेगी, यानी कि विधानसभा में 224 सीटें हैं और विधान परिषद में है 75 सीटें। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें हैं और यहाँ से राज्यसभा में आपको 12 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल राज्य की जो राजधानी है वह आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन साहब। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ से 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से 141 सीटें हैं। और पिनरई विजयन साहब की अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं सॉरी अगर इनके हम पार्टी की बात करते हैं तो वह आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वह आपको चेन्नई में मिलेगी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी कि AIDM के पार्टी से इडापड्डी के पलानास्वामी यहाँ पर वर्तमान में है सीएम। लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ
यहाँ से 18 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 234 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेशा। तो आंध्र प्रदेशा की बात करें तो राजधानी आपको अमरावती में मिलेंगी। हालांकि 3 राजधानियां इन्होंने प्रस्तावित की है। तो चलिए, जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक देखा है उनमें से जिन्हें ये पता है कि वह 3 राजधानियां कौन कौन सी होगी, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के सीएम हैं, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो बीबी हरचंदन यहाँ पे हैं राज्यपाल। यहाँ पर लोकसभा से आपको 25 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं। यहाँ पे 2 सदन आपको मिलेंगे, एक तो विधानसभा है जिसमें आपको 175 सीटें मिलेंगी, विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। लेकिन विधान परिषद का कलर यहाँ पर मैंने बदल दिया है। कलर बदलने के पीछे का कारण यह है कि पिछले साल यहाँ की जो विधानसभा है उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था कि हम विधान परिषद को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। हालांकि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आंध्र प्रदेश में विधान परिषद देखने को ना मिले, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला राज्य है तेलंगाना। तो राजधानी इसकी आपको हैदराबाद में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ की हैं तमिलसाई सुंदर राजन। मुख्यमंत्री की बात करें तो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से के चंद्रशेखर राव यहाँ पर हैं सीएम। लोकसभा में यहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 119 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 43 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल साहब यहाँ पर सीएम हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 11 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो इसकी राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं नीतीश कुमार साहब। कौन है? नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। इसी साल अभी ये दोबारा यहाँ के सीएम बने हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान है। लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की आपको 243 सीट मिलेंगी और विधान परिषद में 75 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की आपको 81 सीटें देखने को मिलेंगी। हेमंत सोरेन साहब की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये इनकी पार्टी है। क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल से। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा में आपको 21 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 147 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इसकी राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट है और यहाँ की विधान परिषद में आपको 295 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें हम लोग PS गोले के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में एक PS गोले के नाम से प्रश्न पूछा गया था। अब कई बच्चे थे जिनकी तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ गई। हवाइयाँ इसलिए उड़ गई कि सबने पढ़ा हुआ है प्रेम सिंह तमांग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इनका एक नाम PS गोले भी है। तो ये इस समय सीएम है सिक्किम राज्य के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद वर्तमान में राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। विशेष तौर पर इनसे NTPC की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि किस राज्य में 1 सीट है या किस राज्य में 2 सीट है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला राज्य हमारा है असम। क्या है? असम है। राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंद सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से आपको 126 सीटें देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा, NTPC का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए मैंने 23 से 24 स्पेशल वीडियो बना दी है GK की, और वह वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं के ऊपर आधारित है जिनसे आपके NTPC में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए वह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगला राज्य है मेघालय। तो राजधानी आपको शिलोंग में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर है कॉनराड संगमा। नेशनल पीपल पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। यहाँ से लोकसभा में आपको 2 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा।
तो राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा से यहाँ से आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम राज्य की राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधर पिल्लई राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। लोकसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ से विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो इसकी राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। पार्टी इनकी कौन सी है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, यानी कि एनडीपीपी पार्टी से ये हैं। राज्यपाल हैं आर एन रवि। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। और हमारा आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा आखिरी राज्य है। इसकी राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ से आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। और कल अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो हमारा गुजरात राज्य है, इनके टाइम में आपको कितने घंटे का डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि कितने घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों राज्यों की जो टाइम है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।